सलामुन अलैकुम, नमस्कार। मैं हूं रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। एक ऐसा धागा जो लगातार लोगों की हत्या कर रहा है, कब कहां किस रूप में सरेराह किसी की हत्या कर दे, किसी का गला रेत कर हत्या कर दे तो किसी की नस रेत कर हत्या कर दे, कुछ पता नहीं। किस समय इंसान की मौत उस ऐसे धागे से हो जाए, कुछ पता ही नहीं। यह ऐसे धागे अक्सर सड़कों पर, गलियों में रेंगा करते हैं, चला करते हैं, उड़ा करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस धागे की जिसे हम कहते हैं मांझा, चाइनीज़ मांझा, जिसके ऊपर प्रतिबंध भी लगा है। सरकार ने प्रतिबंध भी लगा रखा, लेकिन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद अक्सर इस धागे का प्रयोग पतंग उड़ाने में किया जाता है और यही धागा लोगों की मौत का सबब भी बन रहा है। अभी 3 दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के टांडा में रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को लेकर बाइक से घर जा रहा था और अभी वो सड़क से कुछ आगे ही बढ़ा था कि इसी बीच तेज़ चाइनीज़ धागे ने उसके गले की नस को रेत दिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बहन को गंभीर रूप से चोटें आईं क्योंकि बाइक गिर पड़ी। घटना ने समूचे जनपद को झकझोर के रख दिया, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन इस प्रकार की घटना हुई थी। समूचे ज़िले को झकझोर दिया और हरकत में तब आया पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन हरकत में आया जब सोशल मीडिया पर इसे लेकर तमाम प्रकार की टिप्पणियां की जाने लगीं कि जब एक ऐसे धागे पर जो मौत का सबब लगातार बन रहा है, जिसके ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, तो ऐसा हत्यारा धागा किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है। प्रशासन सक्रिय में आया और ताबड़तोड़ टांडा के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी करके ऐसे धागों को जब्त भी किया और लेकिन किसी प्रकार की कड़ी कार्रवाई जो दुकानदार हैं उन पर नहीं की गई। ये ज़िले की कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी लगभग 2 वर्ष पूर्व भी ज़िले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 युवाओं की महज इसलिए मौत हो गई क्योंकि राह चलते इस तेज़ धागे ने उनके गले को रेत दिया और इससे उनकी मौत हो गई। अगर देखा जाए तो बीते वर्ष ही गुजरात में भी 3 घटनाएं ऐसी सामने आईं जिसमें इस तेज़ धागे ने, चाइनीज़ धागे ने, मांझे ने युवा की जो सड़क पे चल रहे थे, बाइक से चल रहे थे, उनके गर्दन को रेत दिया था और उससे उनकी मौत हो चुकी थी। बीते 2 वर्षों में इस प्रकार के धागे से पूरे देश में लगभग 350 लोगों की मौत हो चुकी। सरकार ने इसके ऊपर कड़ी प्रतिबंध भी लगाए इस चाइनीज़ मांझे के ऊपर, लेकिन इन सब के बाद भी इस मांझे का प्रयोग लगातार किया जा रहा है और धड़ल्ले से किया जा रहा है। ख़ास तौर से गुजरात में, तमिलनाडु में, लखनऊ में, इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी धड़ल्ले से इस प्रकार के धागे का प्रयोग किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व ही लखनऊ में भी एक ऐसे ही कटीले धागे से, तेज़ धागे से एक युवा की मौत हो गई उस समय जब वो बाइक से घर से किसी कार के लिए निकला हुआ था। उस समय भी प्रशासन सक्रिय हुआ और सक्रिय होने के साथ ताबड़तोड़ छापेमारी किया और छापेमारी कर इस प्रकार के धागे को जब्त भी किया गया। सिर्फ जो कार्रवाई है वो कार्रवाई सिर्फ छापेमारी तक ही सीमित रहती है प्रशासन की, इसके आगे ये प्रक्रिया नहीं होती है। किसी प्रकार के केस संबंधित दुकानदार के विरुद्ध नहीं दर्ज किया जाता, सिर्फ अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज होता है और वो केस की फाइल दबी की दबी रह जाती है और फिर नतीजा ये होता है कि संबंधित दुकानदार कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से ऐसे हत्यारे धागे की बिक्री करना प्रारंभ कर देते हैं और फिर वो किसी न किसी की जान ले लेता है। सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से बीते कुछ वर्षों में इस चाइनीज़ हत्यारे मांझे की जो बिक्री तेज़ हुई है,
और इसकी वजह से कई प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं। इस पर सख्ती बरतें और सख्ती बरतने के साथ इसके पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए और साथ ही साथ ये भी करे कि यदि कोई दुकानदार इसकी बिक्री करता पाया जाए तो उसके ऊपर केस दर्ज किया जाए और जेल में ठूसा जाए। जब तक कि कड़ी कार्रवाई नहीं करी जाएगी तब तक कि इस प्रकार के धागे पर की बिक्री पर अंकुश नहीं लग सकेगा, इसके प्रयोग पर अंकुश नहीं लग सकेगा, और जब अंकुश नहीं लगेगा तो आए दिन इस प्रकार की वारदातें होती रहेंगी। जिस प्रकार की वारदात बीते रक्षाबंधन में टांडा में देखने को मिली, इसे लेकर गणमान्य नागरिकों ने आवाज़ भी बुलंद किया और उन्होंने कहा भी कि ऐसे धागों पर रोक लगाया जाए, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रशासन हरकत में आया, लेकिन किसी प्रकार की जो ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकी। तो दोस्तों, हमारी आपसे यह अपील है कि इस प्रकार का धागा यदि कहीं भी बिक्री होता मिले या इसका प्रयोग होता मिले तो इसकी तत्काल जानकारी जिम्मेदारों को दें और उनके ऊपर दबाव डालें कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। जब तक कि आम आदमी इसे लेकर जागरूक नहीं होगा तब तक कि इस पर प्रतिबंध नहीं लग सकेगा, इस पर रोक नहीं लग सकेगा, और जब रोक नहीं लगेगा तो इस प्रकार की वारदातें आए दिन सामने आती रहेंगी। कल किसी के साथ हुआ, आज हमारे साथ भी हो सकता है। ऐसे में अगर ये सोच लिया जाए कि हमारे साथ भी इस प्रकार की वारदात हो सकती है तो हम अपने आप जागरूक हो जाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे खबर की तरफ। आज 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाए, दिल्ली में भी और हरियाणा में भी, पंजाब में भी ज़्यादातर सरकारी स्कूलों, मतलब सभी इस प्रकार के स्कूलों को खोल दिया गया। उत्तर प्रदेश में क्लास 1 से लेकर 5th तक, मतलब प्राथमिक विद्यालयों को भी खोल दिया गया। विद्यालय तो खुल गए, शासन ने तमाम प्रकार के दिशा निर्देश भी दिया था कि विद्यालय खोलने से पहले विद्यालय को पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाए, गेट के अंदर प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं को सैनिटाइज़ किया जाए, अगर किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है उनको मास्क उपलब्ध कराया जाए, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाए, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग किया जाए। 1 सितंबर को जब स्कूल खुला तो निजी विद्यालयों में तो ऐसा होता नज़र आया, लेकिन ज़्यादातर परिषदीय विद्यालय जो सरकारी स्कूल थे कहीं भी इस प्रकार के प्रक्रिया नज़र नहीं आए। इक्का दुक्का ही विद्यालय ऐसे थे जहां प्रवेश करने वाले छात्र छात्राओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उनको सैनिटाइज़ किया गया। ज़्यादातर विद्यालयों में अगर देखा जाए तो अव्यवस्थाएं ही फैली हुई थी, यहाँ तक कि गंदगी का भी, कई विद्यालय तो ऐसे भी नज़र आए जहाँ गंदगी का अब्बा लगा हुआ था। ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसकी भी जिम्मेदारी किसी पर तय करनी चाहिए। शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिया, सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, क्योंकि सरकार गांव-गांव जाकर परिषदीय विद्यालयों की देखरेख नहीं कर सकती। इसकी जिम्मेदारी उन जिम्मेदारों को हो जिनके ऊपर ऐसे विद्यालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी का पालन कराने की जिम्मेदारी जिन जिम्मेदारों को सौंपी गई है, उनकी जिम्मेदारी को उन जिम्मेदारों को जो शासन में बैठे हुए हैं तय करनी चाहिए। जब तक कि ऐसे जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन भी होता नज़र नहीं आएगा। बुधवार को तमाम ऐसे विद्यालय नज़र आए जहां पर बरसात के कारण परिसर में पानी भरा हुआ था, बच्चों को उस पानी के अंदर से होकर गुजरने को मजबूर होना पड़ा। अब यहाँ पे ऐसे हालात में क्या कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो सका या नहीं, इसका अंदाज़ा आप स्वयं ही लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, कुछ विद्यालय तो ऐसे भी नज़र आए जहाँ पे शिक्षकों ने ही मास्क तक नहीं लगा रखा था। तो जब जिम्मेदार ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे तो बच्चे किस प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। तो दोस्तों, हमारी आपसे ये अपील है कि अगर आप अपने बच्चों के विद्यालय भेज रहे हैं तो उस विद्यालय पर दबाव डालें कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए, बच्चा मास्क लगाकर ही अंदर जाए, उसको मुख्य गेट पर ही सैनिटाइज़ किया जाए और कक्षा में बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। जब तक कि ऐसा नहीं होगा, कोरोना संक्रमण को फैलने से हम अंकुश नहीं कर सकते। जैसा कि बात की जा रही है कि कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर आने वाली है और इस तीसरी लहर में बच्चों पर इसका अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसे देखते हुए सभी जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करते हुए
कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से एहतियात बरतें, और अगर यदि कोई नहीं बरतता है तो इसकी शिकायत उच्च स्तरीय जिम्मेदारों से किया जाए, जिसके चलते वो उन पर कार्रवाई कर सके। जब तक कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी तब तक कि इस प्रकार की लापरवाही पर भी अंकुश नहीं लग सकेगा। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि अगर आपको कहीं भी इस प्रकार की लापरवाही किसी भी विद्यालय में होती नज़र आवे तो इसकी तत्काल जानकारी जिम्मेदारों को दे, जिससे ठोस कदम उठाया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय रहते आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें मिलती रहें। दोस्तों, दूसरी बात हमें यह बताने की, क्योंकि दिन में काफ़ी व्यवस्था होने लगी है, इसलिए अब हम आपको रात के समय ही हम न्यूज़ आपके प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा खेद है क्योंकि आपको दिन में अब हम खबरें नहीं दे सकेंगे। बहरहाल आपको हम रात में देंगे, इसी टाइम आपको हमारे खबरों को आप दे सकेंगे, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें की जानकारी आप तक हम सही तरीके से पहुंचा भी सकेंगे, ताकि दिन भर की जो वारदातें होंगी वो भी हम आपको सही समय पर आपको जानकारी दे सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।